हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमारा टॉपिक होगा ऑप्टिमलिटी टेस्ट बाय मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का शॉर्टकट में नाम होता है मोदी मेथड। और मोदी मेथड को हम एक नाम से और भी जानते हैं, वो होता है यूवी मेथड। इसका मतलब हम इसको जब ऑप्टिमलिटी टेस्ट हम चेक करते हैं तो उसमें यू और वी का हम यूज करते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम यूवी मेथड भी है। ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्या करेंगे, कोई भी हमें भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें यहाँ पर गिवन होगी तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, वो दो स्टेप में हम ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आई है हमारे पास। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करेंगे वहाँ पर मोदी मेथड के द्वारा कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है या इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया है, क्या वो हमारा ऑप्टिमलिटी हो सकता है। इसका मतलब क्या उससे भी कम कॉस्ट आ सकती है या नहीं। अगर आ सकती है तो फिर हम मोदी मेथड के द्वारा उसको हम सॉल्व करते हैं, अगर नहीं होगी तो वो भी हमें पता लग जाएगा फर्स्ट स्टेप में कि वो नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के लिए किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड थे, एक नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट और वेब मेथड। तो जब भी हम किसी की ऑप्टिमलिटी टेस्ट फाइंड करते हैं तो फिर हम यहाँ पर उसको पेनल्टी मेथड, यानी कि सबसे जो जो बेटर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कराता था वो कौन सा था, पेनल्टी मेथड था हमारे पास, यानी कि वेब मेथड। तो उसी से हम करेंगे जिससे कि हमारे स्टेप जो हैं वो हमारे मैक्सिमम ना हो और कम से कम समय में हमें इसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट हो जाए। तो पेनल्टी करते हैं। सबसे पहले पेनल्टी हम सभी जानते हैं, पेनल्टी मेथड को हमारे पास रो और कॉलम दोनों के लिए निकालेंगे। पहले रो के लिए निकालते हैं, दो लीस्ट कॉस्ट का डिफरेंस पेनल्टी। तो दो लीस्ट कॉस्ट क्या है, 2 और 4, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पर, ये हो जाएगा 2, 3 और 1, दो लिस्ट कॉस्ट हो गए 3, 1, इसका भी कितना हो जाएगा 2। यहाँ है 4 और 5, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और 1, इनका डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 1। अब कॉलम के लिए चलेंगे यहाँ पर, तो 1 और 2 इसका हो जाएगा हमारे पास में 1, 3 और 4 इसका भी कितना हो जाएगा 1, 1 और 2 इसका भी कितना हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें हाईएस्ट पेनल्टी से एंट्री मारेंगे। तो हाईएस्ट पेनल्टी कितनी हमारे पास में 2 है। अब यहाँ पर भी क्या है, दो पेनल्टी हैं, तो पहले किस में जाएं, तो हम चेक करेंगे पहले इस वाली पेनल्टी के अंदर एंट्री करेंगे। इसमें जो लीस्ट कॉस्ट है वो क्या है 2। सेकंड वाली जो पेनल्टी है हमारे पास में, जो मैक्सिमम पेनल्टी है, उसमें जब हम एंट्री करेंगे सेकंड वाले S2 में, तो उसमें लीस्ट कॉस्ट क्या है 1। तो जिसकी लीस्ट कॉस्ट हमारी सबसे कम होगी उसको हम सबसे पहले एलोकेट करेंगे। यानी कि जब दो पेनल्टी हमारे पास में सेम हो तो उसके अंदर पहले एंटर करके देखेंगे कि किसकी लीस्ट कॉस्ट ज़्यादा है, कम, सबसे कम है, सॉरी। तो जब हमने इस 2 के अंदर एंट्री की तो 2 थी, इसके अंदर एंट्री की तो 1, तो लीस्ट कॉस्ट कौन सी हमारे पास में 1, तो सबसे पहले इसको एलोकेट करेंगे। अब जब हम इसको एलोकेट करेंगे तो सामने सप्लाई कितनी है 8, डिमांड कितनी है 18, तो इसको कितना एलोकेट कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसको कर सकते हैं हम 8, तो ये हो जाएगा 8। बैलेंस करेंगे हम इसको यहाँ पर, तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, और 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10। अब यहाँ से हमारे पास में ये क्या हो गया, हमारे पास में ये फिनिश हो गया, यानी कि ये हो गया 0। नेक्स्ट फिर अगेन पेनल्टी हम फाइंड करेंगे। तो जब पेनल्टी फाइंड करेंगे तो इस वाले फर्स्ट वाले S1 के लिए पेनल्टी क्या होगी, यहाँ तो 2 ही होगी। यहाँ पर देखो हमने इसमें एंट्री की थी, तो मैंने इसको गोल कर देता हूँ इसको, जिससे हमें पता लगे कि हमने इसमें एंट्री की थी। ये तो 0 हो गया है, इसको तो फिनिश हो गया यहाँ पर। 4 और 5 इसकी तो 1 ही होगी पेनल्टी, इसकी 2 और 1 इसकी भी क्या होगी 1 होगी। कॉलम में देखो चेंज हो जाएगा शायद 2 और 1, तो यहाँ कितनी होगी 1, ये 4 है और ये 6 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। ये 2 है और ये 4 है, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। ये तो ऑलरेडी हम इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी 0 हो चुका है। चाहे तो आप स्टेप बाय स्टेप करना, मैंने एक में ही इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसमें अगर हम हाईएस्ट पेनल्टी देखें अगेन, तो फिर कौन नहीं है 2 ही है हमारे पास में, ये वाला 2 है। अब 2 भी कितनी बार है हमारे पास में 3 टाइम, तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी। तो इस वाले 2 में जाता हूँ तो कॉस्ट क्या मिल रही है हमें मिनिमम 2, इस वाले में जाता हूँ तो मिनिमम कॉस्ट क्या मिल रही है मुझे यहाँ पर 4, इसमें जाता हूँ तो मिनिमम कॉस्ट क्या मिलेगी यहाँ पर 2। इसका मतलब इन दोनों में मुझे क्या मिल रही है 2 मिल रही है यहाँ पर।
तो अब दोनों में ही 2 है तो पहले किसी को भी ले सकते हैं, चाहे आप इसको लो या फिर इसको लो आप यहाँ पर। तो इसमें जब एंट्री करेंगे, इसमें रो में एंट्री करता हूँ मैं यहाँ पर, तो इसके सामने सप्लाई कितनी है 5, डिमांड कितनी है हमारे पास में 7। तो 5 और 7 में से कितना एलोकेट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर इसको 5। बैलेंस करेंगे तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0, और 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास में 2। नाउ अब क्या जीरो हो गया हमारे पास में, ये वाली रो फिर अगेन जीरो हो गई हमारे पास। नाउ अब हमने जो एंट्री की थी वो इस वाले 2 में की थी, अब ये भी खत्म ये भी फिनिश, क्योंकि दोनों हो गए हैं। तो क्या बचा हमारे पास में, ये है 5 और 4 डिफरेंस इज 1, 1 और 2 का डिफरेंस 1, कॉलम वाइज 5 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 7 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। अब देखो हाईएस्ट पेनल्टी क्या है हमारे पास यहाँ पे 5, तो 5 में एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो इसकी जो लीस्ट कॉस्ट है वो क्या है 7 और 2, तो 2, तो 2 को एलोकेट करेंगे तो 2 के सामने 14 और कितना है 10, तो कितना एलोकेट करते हैं हम इसको यहाँ पर 10। तो ये हो जाएगा 10 एलोकेट करेंगे, तो 10 में से 10 जाएगा तो ये कितना बचेगा 0, और 14 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। तो इस बार क्या फिनिश हो गया हमारे पास में कॉलम, D3 कॉलम खत्म। नेक्स्ट फिर अगेन पेनल्टी निकालते हैं हम यहाँ पर, इसमें के तो निकालेंगे नहीं, ये तो ऑलरेडी हमारे पास फिनिश हो चुके हैं, यही रहे हमारे पास में। तो ये 5 और 4 का डिफरेंस कितना है 1, 6 और 1 का डिफरेंस कितना है हमारे पास में 5, 5 और 1 का डिफरेंस कितना है 4, 6 और 4 का कितना है 2, ये फिनिश हो चुका है। हाईएस्ट पेनल्टी क्या है हमारे पास यहाँ पर 5, ये है हमारे पास में 5। अब इसमें एंट्री करना है, इसमें जो लीस्ट कॉस्ट है वो क्या है हमारे पास में 1 है, ये तो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है यहाँ पर। तो 1 को एलोकेट करेंगे, सामने कितना है 4 और नीचे कितना है 2, तो इसको एलोकेट करेंगे तो कितना एलोकेट कर सकता हूँ मैं इसको 2। तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो ये 2, और ये 2 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारे पास में 0। नाउ अगेन, तो अब तो देखो सिर्फ यही दोनों कॉस्ट रह रही है, तो रो में तो हम निकाल नहीं सकते हैं इसकी, तो कॉलम वाइज इसकी पेनल्टी निकलेगी, तो 6 में से 4 जाएगा 2, तो इसी में मुझे एंटर करना है। लीस्ट कॉस्ट क्या है हमारे पास में 4, और सामने कितना है 7 और 9, तो कितना एलोकेट कर सकते हैं हम इसको यहाँ पर 7। तो 7 को जब हम लेवल करेंगे तो 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2। अब तो एक ही वैल्यू है तो इसको तो एलोकेट कर देंगे यहाँ पर डायरेक्टली, तो 6 है, तो 6 के सामने कितना है 2, और 6 के नीचे भी कितना है 2, तो यहाँ पर जब 2 एलोकेट करेंगे तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, और 2 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 0। अब देखो ये सभी सप्लाई 0 0 0, डिमांड भी देखो 0 0 0, इसका मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे अपना बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। वो क्या होगा भाई, हमारा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10 प्लस इस वाली रो में तो कोई नहीं है, सेकंड रो में चलते हैं, ये है 8, 8 1 जा 8 प्लस 7 4 जा 28 प्लस 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 10 2 जा 20। इन सबको जब ऐड करेंगे तो इसका जो हमारे पास में टोटल आएगा वो हो जाएगा हमारा 80, और यही क्या है हमारे पास में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हमें देखना है कि क्या हमारे पास में, क्या मैं इसको और भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ऑप्टिमाइज का मतलब है क्या इसको ऑप्टिमलिटी चेक करके क्या इस वाली कॉस्ट को और भी मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ हम किससे टेस्ट करेंगे, मोदी मेथड से। अब उसके लिए ये तो हो गया हमारे पास में स्टेप नंबर फर्स्ट में, जो कि हमने यहाँ पर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमने फाइंड किया। अब सेकंड वाले स्टेप में हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, यहाँ पर ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे बाय मोदी मेथड। नाउ सेकंड स्टेप देखो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। जब ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे तो पहले जो फर्स्ट हमारे पास में टेबल थी सेम उसको बनाएंगे, और जो हमने एलोकेट किया है वो सारे एलोकेशन मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिए हैं। नाउ अब एक बार देखो चेक कर लेते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। रो वाइज ऐड करोगे आप एलोकेशन को तो वो बराबर बैठेंगे। देखो यहाँ 5 है तो ये भी 5, यहाँ 8 है तो 8, 7 7, 2 और 2 4, 4 और 10 14, आप चाहे ऐसे ऐड करो 5 2 7, 7 2 9, 10 और 8 18, इसका मतलब ठीक बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास में जो एलोकेशन आई है वो ठीक है। नाउ अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या हमें इसकी ऑप्टिमलिटी चेक कर भी सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, द नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल टू m प्लस n माइनस 1।
एम क्या है हमारे पास में, रोज हैं, एन क्या है हमारे पास में, कॉलम है। तो नंबर ऑफ एलोकेशन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है हमारे पास में, इक्वल टू, और एम की वैल्यू क्या है, रो कितनी है हमारे पास में, 3, प्लस एन क्या है, कॉलम, तो कॉलम कितने हैं हमारे पास में, रो हमारे पास में, सॉरी रो है हमारे पास में 4, और कॉलम है 3 प्लस 1, 4 3 7 -1, तो 6 इक्वल टू 6, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में ये क्या है, एक फिजिबल सॉल्यूशन है। दिस इज फिजिबल सॉल्यूशन। अगर ये इक्वल नहीं होता तो फिर वो एक अलग स्टेप होता। ये इक्वल है तो हमने यहाँ पर ये इक्वल मिलने, अगर ये दोनों, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ एलोकेशन के इक्वल है तो फिर हम आगे ऑप्टिमलिटी मोदी मेथड से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। मोदी मेथड को यू और वी भी है हमारे पास में, यू वी मेथड भी हम उसको बोलते हैं। तो उसके स्टेप में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, कि पहले हम यहाँ पर U1 रो को हम यहाँ पर लिखेंगे U1, मान लेंगे इसको, ये S2 में U2, ये हो जाएगा U3, और ये हो जाएगा हमारा U4। कॉलम वाइज हम करेंगे तो ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा हमारा V2, और ये हो जाएगा हमारा V3। अब इन सब की हमें क्या निकालनी है, फाइंड। देखो U और V हमने फाइंड किए, मोदी मेथड का ये प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस है, इसीलिए इसको UV मेथड भी हम बोलते हैं। अब इन सब की मुझे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इसमें किसी ना किसी एक की वैल्यू मुझे फाइंड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू अपनी तरफ से हम लेट कर लेंगे 0। लेकिन किसकी वैल्यू हम लेट करेंगे 0, V की भी कर सकते हैं और U को भी कर सकते हैं। वर्किंग प्रोसेस क्या कहता है हमारे पास में, कि जिस रो और जिस कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशन है उसको हम 0 मान लेंगे, चाहे वो रो हो या फिर कॉलम हो। देखो यहाँ देखूँ तो 1 है, इसमें 1, इसमें 1, और देखो इस वाली रो में देखता हूँ तो कितने एलोकेशन आ रहे हैं हमारे पास में, 3। कॉलम वाइज देखता हूँ तो 2 है, 2 है, 2 है, कॉलम वाइज तो सब में 2 है, तो मैक्सिमम कितने आ रहे हैं, 3। अगर ये 3 ना होते, सब में 2 2 होते, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी एक 0 मान सकते थे जिसमें भी 2 हो। तो 3 है तो हम U4 को क्या मान लेंगे, यहाँ पर U4 को हम लेट कर लेंगे यहाँ पर 0। अब हमारे पास में दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक तो हमें ऑप्टिमलिटी यानी कि हमें चेक करनी है ऑक्यूपाइड सेल के लिए, और एक हमें चेक करनी है अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। ऑक्यूपाइड वो है जिनको मैंने ऑक्यूपाइड किया है, अनऑक्यूपाइड वो है जिसमें कोई भी हमने ऑक्यूपाइड नहीं किया हुआ है, उनको बोलते हैं अनऑक्यूपाइड सेल। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, करते हैं यहाँ पर ऑक्यूपाइड सेल के लिए। नाउ तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, चेक फॉर ऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड का मतलब जिनमें हमने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उनके लिए जो फॉर्मूला होता है CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ। C का मतलब कॉस्ट, UI प्लस VJ, तो इसका मतलब जो हमने U माना है सामने और हमने कॉलम को क्या माना है, V। तो हर किसी के लिए बनाएंगे तो रो वाइज हम चलते हैं, रो वाइज चलो या कॉलम वाइज, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो रो वाइज चलता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखो पहला वाला क्या है हमारे पास में, ऑक्यूपाइड है यहाँ पर। तो ऑक्यूपाइड में सबसे पहले फर्स्ट में कॉस्ट लिखते हैं। तो पहले वाले की कॉस्ट कितनी है हमारे पास में, 2, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 के सामने कितना लिखा हुआ है हमारे पास में, U1, तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिखेंगे U1 प्लस, और 2 के नीचे कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, V1, तो ये हो जाएगा V1। अब देखो ना तो मुझे U1 की वैल्यू पता है और ना ही V1 की, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे यहाँ पर, फिर लेंगे हम यहाँ पर सेकंड। चलो अब इस वाली रो में तो कोई ऑक्यूपाइड है नहीं, सेकंड में चलते हैं यहाँ पर। तो सेकंड वाली रो में ये है हमारे पास में ऑक्यूपाइड, कॉस्ट कितनी है हमारे पास में, 1, तो यहाँ चलेंगे 1 इक्वल टू, सामने कितना है U2, तो यहाँ लिखेंगे U2 प्लस, और नीचे कितना आ रहा है, V3, 1 के नीचे कितना है, V3, तो V3। अब इन दोनों की वैल्यू भी मुझे नहीं पता यहाँ पर, तो इसको भी ऐसे रहने देंगे अभी। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर थर्ड, ये वाली रो कंप्लीट, थर्ड वाली रो देखेंगे, ये है हमारे पास में ऑक्यूपाइड सेल। तो कॉस्ट कितनी है हमारे पास में, 4, तो 4 इक्वल टू 4 के सामने कितना है, U3, तो U3 लिखेंगे प्लस 4 के नीचे कितना आ रहा है, V2, तो ये हो जाएगा V2। इन दोनों की भी वैल्यू में से किसी भी की एक वैल्यू नहीं पता है मुझे, किसी की भी कोई भी एक वैल्यू पता होगी तो दूसरी वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ लिखते हुए चलेंगे यहाँ पर, बाकी सारी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये है हमारे पास में S4, तो पहला वाला है ऑक्यूपाइड, तो क्या है, कॉस्ट 1 है इक्वल टू 1 के सामने कितना है, U4, पहले फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर, प्लस नीचे कितना आ रहा है हमारे पास में, V1। अब देखो U4 की वैल्यू हमारे पास है 0,
तो 1 इक्वल टू 0 प्लस V1। तो यहाँ से जो V1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई हमारे पास में 1। तो V1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर, V1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 1। नेक्स्ट ऐसे ही आगे चलते हैं इसमें, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे हम यहाँ पर। तो ये कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 6 के सामने कितना है U4। तो पहले फॉर्मूला बनाएंगे U4, 6 के नीचे कितना आ रहा है V2। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू U4 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस का V2। तो यहाँ से V2 की वैल्यू भी कितनी मिल गई हमारे पास में 6। तो V2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 2 एलोकेट है हमारे पास में, तो यहाँ लिखेंगे पहले कॉस्ट आएगी इक्वल टू यू इसके सामने कितना है U4। तो पहले फॉर्मूला बनाएंगे U4, 2 के नीचे कितना आ रहा है हमारे पास में V3। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू U4 की वैल्यू 0 प्लस का V3। तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 2। तो देखो तीनों वैल्यू हो गई। हम देखो इसलिए ही हम इसको जीरो मैक्सिमम को मानते हैं, लेट करते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर सारी वैल्यू ऑलरेडी मिल जाए बहुत ही इजी तरीके से। देखो अगर मैं डायरेक्टली भी देखूँ तो ये दोनों प्लस करते हैं और कॉस्ट में से माइनस करते हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों संख्या, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो इसकी वाली कॉस्ट क्या है, अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू देखें तो ये है कॉस्ट सी, इसको कॉस्ट बोलते हैं। इसके सामने जो u है और इसके नीचे v1 है, दोनों को ऐड करना है, इसमें से माइनस करना है। तो यही तो होता है दोनों को। तो यहाँ से इसके सामने मैं देखता हूँ तो 0 होता है। यहाँ कितनी आ रही है हमारे पास में, यहाँ पर ये भी हमें नहीं पता था यहाँ पर v1। तो इसकी जिसकी भी वैल्यू एक वैल्यू पता होती है तो उसी को माइनस कर देते हैं कॉस्ट में। तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1, 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6, 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 2। तो V3 की वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास में 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई डायरेक्ट, ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या, नाउ अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो हमारे पास V1 है, V2 है और V3 है। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ पर U1 की। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 इक्वल टू U1 प्लस V1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 इक्वल टू U1, और U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, तो U1 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो U1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1। नेक्स्ट U2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू है हमारे पास में, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा U2 प्लस V3 की वैल्यू कितनी है 2। जब ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू U2। तो यहाँ से तो U2 होगा तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1। तो U2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में माइनस का 1। नाउ U3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो V2 की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास में 6, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू U3 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है 6। अब 4 में से ये हो जाएगा 4 माइनस 6 इक्वल टू U3। तो यहाँ से जो U3 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2। तो U3 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में माइनस के 2। तो अब हमारे पास सभी वैल्यू हैं U1, U2, U3, और ये सब हो गई V1, V2 और V3। तो ये था जब हम चेक करते हैं ऑक्यूपाइड सेल के लिए। नाउ अब किसके लिए चेक करेंगे, चेक फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। तो अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में DIJ मतलब डायरेक्शन इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस का VJ। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते रहेंगे और यहाँ से हम डायरेक्शंस फाइंड करते रहेंगे। देखो डायरेक्शन क्या है, अनऑक्यूपाइड, पहला अनऑक्यूपाइड सेल कौन सा है हमारे पास में 7। तो पहली रो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो ऑक्यूपाइड है, अनऑक्यूपाइड। अब इसकी डायरेक्शन क्या है 1, S1 से D2, S1 से D2। तो इसको लिख लेते हैं डायरेक्शन में 1 2, यानी कि रो टू कॉलम, पहले रो आता है फिर कॉलम। तो 1 और किसका है ये 2 का है, कॉलम 2 है, तो ये हमने लिख लिया 1 2 का कितना है यहाँ पर इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 7। ये क्या है सभी कॉस्ट है 7 माइनस UI, 7 के सामने कितना है हमारे पास में U की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस VJ, 7 के नीचे वैल्यू कितनी है हमारे पास में, V2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6। तो ये हो जाएगा 6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 6 कितने हो गए हमारे पास में 7। तो 7 माइनस 7 हो जाएगा 0। तो फर्स्ट वैल्यू 0 डायरेक्शन। अब सेकेंड वैल्यू, अब इस वाली रो में एक वैल्यू और है तो इसकी डायरेक्शन कितनी है 1 2 3। तो 1 2 3 ये हो जाएगा D 1 2 3 इक्वल टू
कॉस्ट कितनी है हमारे पास में 4 माइनस 4 के सामने कितना है हमारे पास में U1 की वैल्यू कितनी है 1, बीच में क्या आता है प्लस, और 4 के नीचे कितना आ रहा है हमारे पास में V3 की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 प्लस 2, तो इसको 4 माइनस 3, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 1। नेक्स्ट रो कंप्लीट हो गया हमारे पास में, फर्स्ट रो कंप्लीट, सेकंड रो में चलते हैं। तो सेकंड रो की डायरेक्शन कितनी होगी इस वाली कॉस्ट के लिए यहाँ पर 2 से 1, तो डायरेक्शन हो जाएगी D21 इक्वल टू कॉस्ट कितनी है हमारे पास में 3, ये हो जाएगा 3, और सामने कितना आ रहा है U2 की वैल्यू कितनी है -1, तो यह हो जाएगी -1, और इसके नीचे V1 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। नेक्स्ट ये वाला 3 आएगा, इसकी डायरेक्शन कितनी है हमारे पास में D22, ये कितनी है कॉस्ट कितनी है हमारे पास में 3 माइनस, इसके सामने देखेंगे तो U2 कितना है हमारे पास में -1, इसके नीचे V2 आ रहा है, V2 की वैल्यू कितनी है +6, तो ये हो जाएगा +6, ऑलरेडी फॉर्मूले में प्लस होता है तो +6, इसको जब माइनस करेंगे तो ये देखो 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +5, और 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा -2। नाउ सेकंड रो कंप्लीट, थर्ड रो देखते हैं यहाँ पर, थर्ड रो में हमारे पास में 5 है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी 3 to 1, तो ये हो जाएगा D3 to 1, तो ये हो जाएगा 3 to 1, तो कॉस्ट कितनी है हमारे पास में यहाँ पर 5, -5 के सामने कितना है U3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -2, और 5 के नीचे कितना आ रहा है V1, तो V1 की वैल्यू कितनी है +1, तो +1 है तो +1 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 -2 और +1, ये कितना हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का, तो 5 + 1 = 6। नेक्स्ट देखो 5 होगा, ये तो एलोकेटेड है, इसमें चलते हैं हमारे पास, इसकी डायरेक्शन कितनी है S3 से D3, तो ये हो जाएगा D3, कॉस्ट कितनी है हमारे पास में यहाँ पर 7, ये हो जाएगा 7। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, और 7 के सामने कितना है हमारे पास में U3 है -2, 7 के नीचे देखेंगे V3 की वैल्यू कितनी है 2, तो +2 है तो +2, तो +2 और -2 तो 0, तो 7 - 0 = कितना हो जाएगा 7। नाउ अगर देखो हमारे पास चेक फॉर अनऑक्युपाइड सेल सभी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती हैं तो फिर वो हमारे पास में लास्ट होगा, अगर सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो फिर हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इसका मतलब जो इससे पहले प्रीवियस वाला जो हमारे पास में हमने एलोकेशन किया था वही हमारे पास में इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हमारा रहेगा, यानी कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगी। लेकिन अगर एक भी माइनस वैल्यू आती है अनऑक्युपाइड के लिए तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इसका मतलब अब ये यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, हो सकती है वो माइनस, यानी कि एक भी वैल्यू माइनस आने पर। अगर पॉजिटिव आती है तो फिनिश। अब इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर, इससे प्रीवियस वाला ये जो था हमारे पास में इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकाल देंगे हम इसका यहाँ पर, तो वैल्यू हमारे पास में सेम होती है वहाँ पर। तो अगर सभी वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन एक वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई यहाँ पर नेगेटिव आ गई। देखो अगर एक वैल्यू भी नेगेटिव आ सकती है और एक से ज़्यादा भी वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव हो सकती हैं। अगर एक से ज़्यादा नेगेटिव है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, मोर नेगेटिव वैल्यू लेते हैं हमेशा, मोर नेगेटिव वैल्यू। अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा है, यहाँ सिर्फ एक ही है, तो हमें जो काम है, हमें किससे काम है, हमें काम है यहाँ पर इस वाली डायरेक्शन से, ये इसी का तो है D22। अगर मैं D22 यहाँ पर चेक करता हूँ यहाँ पर, तो देखो D22 कौन सी है हमारे पास में, S2 और D2, इसका मतलब ये दोनों कहाँ जाकर मिल रहे हैं 3 पर। तो हमारे पास जो वर्क होगा हमारे पास में इस वाले 3 से मुझे काम है। जो भी हमारे पास में डायरेक्शन D2 है तो D22 कौन सी है, 2 रो 2 कॉलम, तो 2 रो है और 2 कॉलम, दोनों कहाँ जाकर मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इससे हमें करना है, इसको हम एलोकेट करेंगे। अब एलोकेट कैसे करते हैं हम यहाँ पर, नाउ देखो अब ये वाली डायरेक्शन थी 3 हमारे पास। अब हमें जो भी हमारे पास में यहाँ पर 3 वाली कॉस्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो सी भी होगी वो वैल्यू उसको रखेंगे हम यहाँ पर प्लस। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखो हमें कुछ इस तरीके से लाइन खींचनी है यहाँ पर एक, यानी कि चाहे तो वो सर्कल हो, सर्कल नहीं सॉरी, चाहे वो स्क्वायर बने, चाहे वो रेक्टेंगल बने, कैसा भी बने, हम रेक्टेंगल या सर्कल टाइप का, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहीं पर वापस आना है।
यहाँ से हमें स्टार्ट करना है लाइन खींचकर और यहीं पर वापस आना है। बट कंडीशन क्या रहेगी कि लाइन जो स्टॉप होगी वो ऑक्यूपाइड सेल पर होगी, जिसको मैंने ऑक्यूपाइड कर रखा है। लाइन को मैं वहीं पर स्टॉप कर सकता हूँ और वहीं से फिर क्या कर सकता हूँ, टर्न कर सकता हूँ। देखो जैसे ये है 3, तो अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो 7 है, 7 तो अनऑक्यूपाइड है, तो इसका मतलब मैं यहाँ जा ही नहीं सकता। 3 है, यहाँ नहीं जा सकता मैं, यहाँ पर टेढ़ी लाइन नहीं खींचनी, ध्यान रखना, या तो सीधी लाइन होगी हमारे पास में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इधर आऊँ क्योंकि यहाँ भी ऑक्यूपाइड है, तो मैं इस पे जा सकता हूँ। मैं 2 पे भी जा सकता हूँ, मैं 8 पे भी जा सकता हूँ, तो मैं किधर भी जा सकता हूँ, ठीक है, वो मेरी मर्जी है। तो चाहे आप ऐसे जाओ या आप ऐसे जाओ। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं चलता हूँ यहाँ से, इस तरीके से मैं चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैं 3 से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं 8 पे जाके मैं स्टॉप कर सकता हूँ। अब मैं 8 से फिर कहाँ पे जाऊँगा, नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ तो मैं स्टॉप कर नहीं सकता। तो कहाँ स्टॉप करूँगा, जहाँ पर मुझे एलोकेट मिल रहा होगा। तो ये 10 वाला एलोकेट मिल गया, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ से मुझे इधर तो हमारे पास में कॉस्ट नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इधर। अब मैं या तो 2 पे जाऊँ या फिर मैं कहाँ पे जाऊँ, इस वाले 2 पर। देखो अगर मैं इस वाले 2 पे जाऊँगा तो फिर मैं क्रॉस तो नहीं जा सकता, तो ऊपर फिर मैं कहाँ पर, इस 5 पे जाऊँगा, तो फिर मैं 3 पे नहीं आ सकता हूँ। इसीलिए मैं 2 से डायरेक्टली क्या करूँ, मैं डायरेक्टली यहीं पे पहुँच जाता हूँ, फिर मुझे वहाँ जाने की ही ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 पे पहुँच जाऊँगा। तो इस तरीके का हमारे पास में या तो वो रेक्टेंगल बनता है या फिर क्या होगा, वो स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, वहीं पे हमें स्टॉप करना है। बस हमारे पास में कंडीशन क्या होगी कि जो लाइन जो स्टॉप करती है वो हमारे ऑक्यूपाइड सेल पे करेगी। अगर बीच में कोई आ रहा है तो बीच वाला काउंट नहीं होगा, जो लास्ट वाले जहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं वहीं से हमारा काउंट होगा। तो प्लस है, तो अभी देखो स्टॉप कहाँ पर हुई थी, यहाँ पर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से चाहे तो आप ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, आपकी मर्जी। अगर आप ऐसे जाओ प्लस, तो प्लस के बाद आता है माइनस, तो ये वाला हो गया माइनस। माइनस के बाद फिर प्लस होगा, तो मैंने यहाँ साइन दे दिया प्लस। कहाँ देना है, जहाँ लास्ट पे जाके हमारा टर्न हो रहा है। तो यहाँ से फिर हम ऊपर गए 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चाहे आप ऐसे देखो, प्लस माइनस, तो ये हो गए हमारे पास में साइन। नाउ अब हमारे पास में जो नेगेटिव साइन है, यानी कि नेगेटिव साइन की जो कॉस्ट है, नेगेटिव साइन की जो हमारे पास में जो एलोकेशन किया हुआ है, सॉरी, जो हमने एलोकेट किया हुआ है, एलोकेट क्या क्या किए हुए हैं, देखो एक नेगेटिव यहाँ था, एक नेगेटिव यहाँ है। तो एलोकेट एक 2 है और एक क्या है, 8। तो एक 2 है और एक क्या है, 8। तो इसमें से हम लेंगे यहाँ पर मिनिमम। तो मिनिमम कितना है हमारे पास में, 2। तो इस 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये ऑप्टिमाइज होगा, ये है 2। तो 2 को हमें जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करना है, जहाँ माइनस है वहाँ पर हम माइनस करेंगे। वो नेक्स्ट वाली स्टेप में करते हैं। नाउ अब देखो ये हमने यहाँ पर जहाँ प्लस का साइन है वहाँ पर जो हमने मिनिमम वैल्यू निकाली है 2, वहाँ पर प्लस करना है, और जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर 2 को माइनस करना है। एलोकेट में से, ध्यान रखना, एलोकेट में से, कॉस्ट में से नहीं करेंगे। तो जहाँ पर प्लस है देखो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर मिनिमम हमारे पास में आ जाएगा। वो मिनिमम जो एलोकेट है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अब हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था तो 2 आ गए प्लस। यहाँ चलते हैं माइनस पर, यहाँ 8 है, 8 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा हमारे पास में, 6। यहाँ आते हैं प्लस पर, यहाँ 10 है, तो 10 में 2 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फिर 12। फिर यहाँ चलते हैं 6, ये है 2, तो यहाँ पर 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0, तो 0 तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो ऑलरेडी 6 हमारे पास में यानी कि खाली हो जाएगा यहाँ पर। बाकी जो एज इट इज है वो एज इट इज रहेंगे, बस इन साइन के अलावा, जहाँ जहाँ पर साइन है, जैसे 4 पर एलोकेशन कितना है, 7, तो ये एज इट इज सेम रहेगा। और कितना, जैसे 1 पर है 2 का एलोकेशन है, और 2 पर कितना है यहाँ पर 5 का। अब एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, देखो रो वाइज 5, 6 और 2 8, 7 का 7, 12 और 2 14। कॉलम वाइज देख लेते हैं, 12 और 6 18, 7 2 9 और 5 2 7। तो करेक्ट है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, फिर अगेन हमें फिर क्या करना है यहाँ पर, अगेन u1 u2 u3, यानी कि इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, u1 u2 u3 और u4। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में v1 v2 और ये हो जाएगा v3। अब किसी एक को फिर अगेन हमें क्या मानना है, 0। तो अब तो हम देखो, अगर हमें रो वाइज देखूं तो ये रो वाइज तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो आप रो वाइज 2 है यहाँ पर, तो आप u2 को 0 मान सकते हैं, u4 को 0 मान सकते हैं। कॉलम वाइज सब में 2 है, तो आपकी मर्जी, आप v1 v2 या v3 को 0 मान सकते हैं, आपकी मर्जी, किसी को भी आप 0 मानो। यहाँ पर मैं u4 को 0 मान रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है।
U4 को मैंने क्या मान लिया है, 0। अब जैसे ही U4 को 0 मानेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो मैं यहाँ पर, देखो ये क्या है, 0, तो ये है कॉस्ट है, ये एलोकेट है, तो इसके सामने, तो अब यहाँ पर देखो ये है 1, 1 के सामने 0 प्लस V1। अब 1 में से इस 0 को माइनस करेंगे, तो 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब इस वाले एलोकेट पावर यहाँ पर है 2, 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, यानी कि जो भी कॉस्ट आती है वही उसका आंसर होता है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ये दोनों निकल गए। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर अब जो कॉस्ट निकल जाती है, जैसे V3 की वैल्यू निकल गई है हमारे पास में, तो V3 में वाले कॉलम में जाएंगे, ये वाली तो ये वाले ऑक्यूपाइड है। अब ऑक्यूपाइड में यहाँ कितना आ रहा है, 1, सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन नीचे कितना आ रहा है, V2। कोई सी भी इन दोनों में से जो भी वैल्यू दी हो उसको माइनस करना है कॉस्ट में से। तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। ये भी वैल्यू हो गई हमारे पास। अब देखो इस वाली रो में जाओ, इसको देखते हैं, इसके सामने देखो U2 है और नीचे कितना है, V2। V2 तो नहीं है लेकिन U2 हमारे पास आ गया। अब -1 को जब इधर लेके आएंगे तो 3 में क्या हो जाएगा, वो प्लस ऐड हो जाएगा, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो V2 कितना हो गया हमारे पास में, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो V1 तो ऑलरेडी है, तो इस वाले कॉलम में जब हम जाएंगे तो ये वाला एलोकेट है। इस वाले एलोकेट में देखो 2 के सामने ये तो कुछ नहीं है, ये है 1, तो ये प्लस, ये तो माइनस का नहीं है ना, प्लस का है, तो ये वाली वैल्यू कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1। अब एक वैल्यू रह गई हमारे पास में U3 में अंदर जाओ, यहाँ पर ये है कॉस्ट 4, तो 4 के सामने ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पर ये है 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 0। तो ये सभी हो गए ऑक्यूपाइड। अब हम क्या करेंगे, अनऑक्यूपाइड के लिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो चेक फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल्स। फॉर्मूला हम सब जानते हैं, कितना होता है, DIJ = CIJ - UI + VJ। नाउ अनऑक्यूपाइड देखो, फर्स्ट वाली रो से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास में 7, तो किसका है, 1 से 2, तो ये हो जाएगा D12 = कॉस्ट कितनी है हमारे पास में, 7 - 7 के सामने कितना है, 1, 7 के नीचे कितना है, 4, तो प्लस का 4, तो 4 और 1 5, तो 7 में से 5 जाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास में, 2। नेक्स्ट इस रो में नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, 4, तो 4 की हमारे पास में डायरेक्शन क्या है, 1 से लेके 3, तो ये हो जाएगा D13, कॉस्ट हो गई हमारे पास में 4, -4 के सामने कितना है, 1, तो U1 1 हो जाएगा, और नीचे कितना है हमारे पास में, V3 की वैल्यू 2 है, तो प्लस का 2, और 2 और 1 3, और 4 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 1। रो कंप्लीट। सेकंड रो में आते हैं, ये हो जाएगा 3, तो S21, तो ये इसका मतलब D21 हो जाएगी डायरेक्शन। कॉस्ट कितनी है, 3, माइनस इसके सामने देखो कितना है, -1, तो ये हो जाएगा -1। 3 के नीचे कितना है, +1, ये हो जाएगा +1, तो -1 + 1 0, तो ये हो जाएगा 3 - 0 = +3। नेक्स्ट इन दोनों तो ऑक्यूपाइड हैं, इनको रहने देंगे, अनऑक्यूपाइड लेके चल रहे हैं। 5 पर आते हैं। डायरेक्शन क्या है, 3 2 1, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन 3 2 1। यहाँ पर कॉस्ट कितनी है हमारे पास में, 5 - 5 के सामने कितना है हमारे पास में, 0, नीचे कितना आ रहा है, प्लस का 1, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। नेक्स्ट इस वाली रो में क्या है, 7 की डायरेक्शन क्या है, 3 से लेके 3, तो ये हो जाएगा D3 कॉस्ट कितनी है हमारे पास में, 7 - 7 के सामने कितना है, 0, प्लस 7 के नीचे कितना आ रहा है, 2, तो प्लस का 2। अब 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 5। ये भी रो कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये है 6। अब 6 की डायरेक्शन क्या है, S4 4 से 2, तो ये हो जाएगा D4 से 2। कॉस्ट कितनी है हमारे पास में, 6। यहाँ पर सामने कितना है हमारे पास में, 0, 6 के नीचे कितना है, प्लस का 4, और 6 0 + 4 तो 4 हो जाएगा, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2। अब देखो सभी जो वैल्यू है वो कैसी है हमारे पास में, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है मतलब ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप हो गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो वो कैसे निकालते हैं हम, ऑलरेडी एलोकेट टू मल्टीप्लीकेशन करेंगे कॉस्ट की, तो 5 2 जा 10, प्लस रो बाई चलेंगे, इस रो में और नहीं है, 2 3 जा 6, प्लस 6 1 जा 6, थर्ड वाली रो में 7 4 जा 28,
2 1 जा 2 प्लस 12 2 जा 24। ऐड करते हैं जरा हम इनको, ये तो इसका जो टोटल आया वो आया हमारे पास में 76। अब देखो एक बार हम चेक करते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग में इसका इनिशियल आया था वो कितना आया था हमारे पास में। देखो यहाँ पर इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन कितना आया था 80, और अब कितना आया है हमारे पास में 76। इसका मतलब इस वाले कॉस्ट को जब हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया यहाँ पर, तो इस वाले ट्रांसपोर्ट्स के आने पर हमारे पास में जो कॉस्ट हो गई वो क्या हो गई हमारे पास में मिनिमाइज हो गई। अब इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं हो सकती, ये हमारा लास्ट है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। जब सभी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएं तो वो हमारा लास्ट अनऑक्यूपाइड होगा। अगर इसमें भी कोई नेगेटिव होता तो फिर वो आगे फिर नेगेटिव में नेक्स्ट स्टेप में जाता। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच द सेल वैल्यू आर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन रुपीज। ये रुपीज में हमें कॉस्ट यहाँ पर गिवन है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब है हमें ऑप्टिमलिटी हमें टेस्ट यहाँ पर करना है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन आना चाहिए, यानी कि जो इनिशियल फिजिबल बेसिक सॉल्यूशन आएगा उससे भी ऑप्टिमम आना चाहिए। तो फर्स्ट जो भी हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, फर्स्ट हमने यहाँ पे चेक किया कि सप्लाई इक्वल टू डिमांड है, ये बैलेंस है, तो बैलेंस था 300 एंड 300। मैंने इसको वैम से किया है। देखो जब आप इसकी ऑप्टिमम सॉल्यूशन जब हम फाइंड करते हैं तो आपकी मर्जी है, आप उसको लीस्ट से भी कर सकते हैं, नॉट से भी कर सकते हैं, बट हम वैम से क्यों करते हैं कि अगर उसमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन अगर उसका होगा मोदी मेथड से तो वो उसमें स्टेप कम हो जाएंगे, इसलिए हम इसके किससे करते हैं, वैम से करते हैं, यानी कि पेनल्टी मेथड से। तो पेनल्टी मेथड से पहले क्या निकालेंगे, पेनल्टी, तो रो के लिए और कॉलम के लिए दो लीस्ट कॉस्ट का डिफरेंस 2 और 1 1 2 1 1 4 5 1 2 1 1। कॉलम वाइज निकालेंगे तो यहाँ पर 3 1 2। तो इस तरीके से हाईएस्ट पेनल्टी थी हमारी 2, इसके अंदर गई लीस्ट कॉस्ट 1 1 के सामने 50 और 120, तो 50 को एलोकेट किया। बैलेंस करेंगे 50 माइनस 50 0, 120 में से 50 जाएगा तो ये 70। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमने पेनल्टी फाइंड की, उसके बाद फिर हाईएस्ट पेनल्टी से गए, लेकिन सब जब हमने इसकी पेनल्टी हमने देखी यहाँ पर तो सब में 1 1 1 1 था, यानी कि हाईएस्ट पेनल्टी क्या थी 1। तो हमें क्या करना था, यहाँ पर चेक करना था कि हर किसी के अंदर जाके देखेंगे कि उसमें जो कॉस्ट है उसमें जो जिसकी भी मिनिमम कॉस्ट आएगी उसको हम एलोकेट करेंगे। जैसे ही मैं इस वाले वन के पास गया तो ये तो ऑलरेडी फिनिश हो चुका था, तो यहाँ 3 था। इसके पास जाता तो यहाँ पर क्या था, यहाँ 1 था। वैसे भी मिनिमम कॉस्ट क्या है अंदर 1 ही है, तो 1 या तो इस वाले 1 से एंट्री करने पर आ रहा है या फिर इससे आ रहा है, तो दोनों में से आ रहा है 1 मिनिमम। तो आप कोई सा भी ले सकते हो, पहले इसमें जाओ या फिर पहले इसमें जाओ। मैं इसमें गया तो मैंने इसको 80 यहाँ पर किया, तो 80 को बैलेंस करेंगे तो 95 माइनस 80 15 और 80 माइनस 80 0, ये फिनिश हो गया। उसके बाद फिर पेनल्टी फाइंड करेंगे हम, फिर अगेन देखेंगे कि जो हाईएस्ट पेनल्टी थी वो क्या थी हमारे पास में, ये थी यहाँ पर, तो 2 थी, 2 2 थे। फिर हमने चेक किया कि मिनिमम क्या था, ये वाला 1 था, तो 1 को 80 और यहाँ पर हमने फिर बैलेंस किया तो 80 माइनस 80 और 100 में से 80 जाएंगे तो यहाँ पर 20। नेक्स्ट फिर हमने किया यहाँ पर, तो हमारे पास में जो हाईएस्ट पेनल्टी आई थी हमारे पास यहाँ पर वो थी हमारे पास में 4। तो 4 में एंट्री करेंगे तो लिस्ट कॉस्ट थी हमारे पास में यहाँ पर 2 के सामने फिर हमने एलोकेट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर 15, तो ये हो गया हमारे पास में 0, यहाँ बचे हमारे पास में 5। नेक्स्ट फिर अगर हम अगेन पेनल्टी फाइंड करेंगे तो यहाँ पर थी 2 से फिर हम सीधे एंट्री की हमने यहाँ पर, तो हमारे पास में मिनिमम कॉस्ट फिर 4 आ गई हमारे पास, तो उसको फिर हम करेंगे। लास्ट में एक ही वैल्यू बची थी तो डायरेक्ट हमने दोनों को कर दिया। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये होगा, आप करके देखोगे इसको तो ये आएगी हमारे पास में। ऑप्टिमलिटी टेस्ट जब हम करेंगे यहाँ पर तो U1 U2 और यहाँ पर V1 और V2 ये हमने लिखा। किसी एक को 0 मानना है जिसकी हाईएस्ट जिसमें एलोकेशन हो, तो इसमें क्या है 1 2 3 हाईएस्ट एलोकेशन है, तो इसको क्या मान लेंगे हम यहाँ पर 0 मानने से ये डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती है, जो भी कॉस्ट होगी वो इसकी वैल्यू होगी। यहाँ 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2। यहाँ 6 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। यहाँ 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये हो गई हमारे पास में डायरेक्ट वैल्यू। नाउ अब हमें फाइंड करनी है यहाँ पर U1। तो देखो U1 को अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर तो वैल्यू है नहीं, तो इसको हम छोड़ेंगे अभी यहाँ पर। तो जिसकी वैल्यू फाइंड है पहले इसको देखते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू है हमारे पास में U3, तो अंदर एंट्री की मैंने यहाँ पर 4 के नीचे V1 है, 4 के सामने कितना है 3। इस 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, V1 की वैल्यू हो गई। अब V1 से ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर कितना है 1, तो इस वाले 1 को इधर लेके जाएंगे तो 1 - 1 U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 0। अब देखो
V2 की वैल्यू चाहिए तो इस वाले कॉलम में जाओ, तो ये वाला हमारे पास में एलोकेट है 1, सामने कितना है हमारे पास में 2, तो 2 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास में -1। नाउ ये तो हो गया हमारे पास में। नाउ अब हम चेक करेंगे किसके, अनऑक्यूपाइड के लिए। नाउ अनऑक्यूपाइड सेल के लिए फॉर्मूला ये है हमारे पास में Dij इक्वल टू Cij माइनस UI प्लस Vj। तो फर्स्ट अनऑक्यूपाइड क्या है 2 था, डायरेक्शन क्या है 1 से लेके B, तो 1 to B। कॉस्ट कितनी है 2, 2 के सामने कितना है 0, 2 के नीचे कितना आ रहा है हमारे पास में -1। तो ये लिखा हमने, हमारे पास ये कितना आएगा 0 और ये हो जाएगा -1। 0 में से -1 करेंगे तो -1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और प्लस का 1 हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 3, डायरेक्शन है 1 से C, तो 1 to C हो जाएगा। कॉस्ट कितनी है 3, माइनस इसके सामने 0 और नीचे भी कितना है 0, तो 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, जो डायरेक्शन है वो है हमारे पास में 3 की डायरेक्शन कितनी है 2A, तो ये हो जाएगा 2A। कॉस्ट कितनी है हमारे पास में 3, माइनस इसके सामने कितना है हमारे पास में 1, नीचे कितना आ रहा है 1, 1 + 1, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1। नेक्स्ट कितनी है हमारे पास में 2, डायरेक्शन कितनी है हमारे पास में 2B। कॉस्ट कितनी है हमारे पास में 2, माइनस 2 के सामने कितना है 1 और ये कितना है -1, तो ये हो जाएगा -1। तो 1 में से 1 गया 0 और 2 में से 0 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा +2। ये फिनिश रो। थर्ड वाली रो में चलते हैं, तो 5 है, तो इसकी डायरेक्शन कितनी है 3 से B, तो D 3B हो जाएगा यहाँ पर। कॉस्ट कितनी है हमारे पास में 5, माइनस 5 के सामने कितना है 3, 5 के नीचे कितना है -1, तो 3 -1, 3 में से 1 जाएगा 2, तो ये बचेगा 5 - 2 और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में +3। इसे एलोकेटेड है, यहाँ पर A की वैल्यू है तो ये हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी 4A, तो ये हो जाएगा D4A इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस इसके सामने कितना है हमारे पास में 2 और नीचे कितना है प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 3 - 3 और इक्वल टू 0। देखो सभी क्या है हमारे पास में पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे इसका, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, यही रहेगा हमारे पास में। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर 50 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 80 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 80, सेम वही रहेगा 70 × 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 280 प्लस 5 6 जा 30 प्लस 81 जा 80 प्लस 52 जा 30 और इसको ऐड करने पर कितना आएगा 550। क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई, अगर नेगेटिव आती तो ही फिर ये क्या होता हमारे पास में, इसकी कॉस्ट हम मिनिमाइज कर सकते थे, लेकिन कोई भी नहीं आई है इसको हमने यहाँ पर, तो ऑलरेडी हमारे पास में ये वैल्यू क्या रहेगी, ऑलरेडी यही वैल्यू हमारी ऑप्टिमम सॉल्यूशन बनेगी। इससे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने यहाँ पर ऑप्टिमलिटी टेस्ट किसके द्वारा, मोदी मेथड के द्वारा हमने यहाँ पर फाइंड किया है। 2 एग्जाम्पल थे, दोनों क्वेश्चन हमने किए हैं। अगर दोनों क्वेश्चन ये आपने कर लिए, देखो हो सकता है कि क्वेश्चन आपका इस तरीके से आए जिसमें कि कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं मिले। हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए कि ना मिले तो सेम को हमारे पास में वैल्यू क्या रहेगी सेम। एक जिसमें नेगेटिव आती है तो उसके लिए हमने पहले वाला अपने एग्जाम्पल कर लिया है, उसमें सारी चीज़ हमने कवर कर लिया है। तो यही था हमारा टॉपिक आज का, जो कि हमारा फिनिश होता है मोदी में। अब ये जो यूनिट नंबर 4 है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।